खमागणी दोस्तों, स्टडी विद आर्यन के में मैं रणवीर सिंह आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 1.2 नंबर सिस्टम में कंटिन्यू करेंगे। इसके सारे क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे को ट्रू और फॉल्स दिखाना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। चलिए पहले का पहला क्वेश्चन जो हमारे से कह रहा है वो है हमारे पास एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। दोनों क्लासों के लिए है, पहले ही बताया था हिंदी और इंग्लिश मीडियम, तो हम हिंदी में भी देख लेते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये सही है या गलत है? तो बताइए दोस्तों। इसने सबसे पहले हमारे से कहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या यानी कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसमें सॉरी दोस्तों, यहाँ पर अपरिमेय संख्या होगा या परिमेय संख्या होगा, दोनों के लिए आंसर सेम ही आने वाला है। अभी बता देते हैं आपको कि वास्तविक संख्या क्या होती है, यानी कि रियल नंबर्स। तो डेमो में हमने बताया था, उसके बावजूद अगर आप भूल गए हैं तो देख सकते हैं कि पहला होता है हमारे पास रियल नंबर। रियल नंबर में हम दो तरीके के नंबर्स ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है क्या, रेशनल, और सेकंड नंबर होता है क्या, इरेशनल। यानी कि एक परिमेय संख्या है और दूसरा अपरिमेय संख्या है। क्लियर है दोस्तों? तो ये पूछ रहा है हमारे से कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए, अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है और परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। तो हमारा पहला जो कथन है ये वो क्या हो जाएगा, सत्य, यानी कि ट्रू। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों ट्रू। इसी तरह से इसी का तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, कि क्या सारे रियल नंबर्स इरेशनल नंबर होते हैं। देखिए दोस्तों, सारे रियल नंबर्स रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे रियल नंबर इरेशनल ही होंगे, ये दोनों हो सकते हैं। तो यानी ये कथन हमारे क्या हो जाएगा, गलत। हमारे से पूछ रहा था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्या ये बात सही है? नहीं दोस्तों, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या भी होगी और परिमेय संख्या भी हो सकती है। तो इसको हम बोल देंगे फॉल्स। ये दोनों क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थे, इसलिए हमने फर्स्ट और थर्ड पहले ले लिया है। अब उसके बाद चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे इसी के, जो कि हमारे से कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। इसका मतलब संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। यानी कि जो संख्या रेखा हमारे पास दिखेगी, अब संख्या रेखा कैसी होती है, संख्या रेखा होती है हमारे पास 0 1 2 3, इस तरफ पॉजिटिव नंबर यानी कि धनात्मक संख्या है, इस तरफ नेगेटिव नंबर यानी कि माइनस की संख्याएं हमारे पास होती है। और अब हमारे से ये कह रहा है कि प्रत्येक बिंदु यानी कि हर एक जो बिंदु है वो कौन सी संख्या के रूप में होता है, रूट m के रूप में। यानी सारी संख्याएं रूट में आती है। क्या संख्याएं रूट में आ रही है? नहीं आ रही है ना दोस्तों, सारी संख्याएं रूट में नहीं होती है इस बारे में संख्या रेखा पर। तो ये हम क्या बोल देंगे, इसको फॉल्स। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्स, असत्य। दोस्तों ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इसके बाद हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन में, तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहेगा, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे से, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। ये कह रहा है कि जितने भी स्क्वायर रूट्स है, ठीक है, जितने भी स्क्वायर रूट्स हैं पॉजिटिव इंटीजर के, वो सारे क्या है, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज ए रेशनल नंबर। ये कह रहा है कि सारे जो नंबर हैं वो क्या है, इरेशनल नंबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको समझा देता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे से ये पूछ रहा है कि जितने भी स्क्वायर रूट के नंबर है, जितने भी स्क्वायर रूट यानी कि रूट 1 हो गया, रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 4 हो गया, रूट 5 या फिर रूट 100, कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। ये सारे नंबर क्या होते हैं, इरेशनल होता है। ऐसा ही हमारे से कह रहा है। क्या सारे नंबर इरेशनल है? अपन ने डेमो में पढ़ा था कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, कि मैंने बताया था 3 या 4 तरीके के नंबर इरेशनल नंबर हैं। उसके अलावा सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या हो जाएगी। और वो इरेशनल नंबर कौन कौन से बताए थे हमने, पहला बताया था पाई, एक बताया था नॉन रिपीटेड, नॉन टर्मिनेट में नॉन रिपीटेड वाला नंबर बताया था,
है ना, तो वो नंबर क्या होता है, इरेशनल। और एक होता है जिसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, है ना, जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे, वो नंबर भी कौन सा होगा, अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर होगा। तो अपन देखते हैं कि रूट 1 क्या बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल दोस्तों, ये होता है क्या 1, और जैसे ही रूट से बाहर आ गया ये कौन सा नंबर हो गया, रेशनल नंबर। अतः ये अपरिमेय संख्या तो नहीं है, यानी कि क्वेश्चन गलत कह रहा है हमारे से। तो हमारा क्वेश्चन होगा इसका आंसर 9। और अगर 9 है तो इसने कहा था एग्जांपल दीजिए, तो फर्स्ट एग्जांपल ये ले लेंगे हम लोग। रूट 2 बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये बिल्कुल इरेशनल नंबर है। इसका भी रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये भी इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या है। इसका बाहर निकल जाएगा, आंसर कितना आएगा 2, यानी कि 2। जैसे ही बाहर आता है ये कौन सा नंबर हो जाएगा, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। अब इसका हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास कौन सा, इरेशनल नंबर। इसका हम बाहर निकाल दे तो कौन सा हो जाएगा 10, यानी कि रेशनल नंबर हो जाएगा। अब इसने क्वेश्चन में हमारे से पूछा था कि क्या सारे स्क्वायर रूट के नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, तो नो हमारा आंसर होगा नहीं। और अगर नहीं है तो कुछ एग्जांपल दीजिए, तो पहला एग्जांपल दे देंगे रूट 1, दूसरा एग्जांपल दे देंगे रूट 4, और तीसरा एग्जांपल दे देंगे रूट 100, क्योंकि इनके रूट हम बाहर निकाल सकते हैं। तो जैसे ही बाहर निकलेगा वो कौन सा नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड में, जो कि हमारे से कह रहा है शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ये उतार लीजिए दोस्तों, उसके बाद हम रब करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारे से कह रहा है कि रूट 5 को लोकेट करना है किस पे, नंबर लाइन पे, है ना। तो यहां पे मैं लिख देता हूं लोकेट रूट 5 ऑन नंबर लाइन। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उससे पहले हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, ताकि जितने भी रूट वाले नंबर आए उन सभी नंबर्स को आप नंबर लाइन पर लोकेट कर सके, यानी कि संख्या रेखा पर दर्शा सके। क्लियर है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से भी और क्वेश्चन से भी। 2 से 3 क्वेश्चन इसके ले लेंगे, ताकि बुक का और एग्जाम्पल का दोनों हो जाएगा। कोई भी नंबर एग्जाम में आए संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए आप कर सकते हैं। एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले हम कौन कौन से नंबर दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो एक रूट 2 हो जाएगा, एक रूट 3 वाला दिखा देंगे, एक रूट 5 वाला दिखा देंगे। तीनों क्वेश्चन आपकी बुक्स में है, 2 एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन है, तीनों लेके चलते हैं एक एक करके। तो हमारे को इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक बात ध्यान में रखनी है कि ये जो सारे नंबर्स होंगे उसको हम दिखाएंगे, तो सबसे पहले हमारे पास बनेगा क्या, राइट एंगल। कौन सा एंगल बनेगा दोस्तों, राइट एंगल। और जब भी आता है राइट एंगल, 3 चीजें हमारे पास आती हैं, और 3 चीजें कौन सी थ्योरम से आती है, वो आती है पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है, पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हिंदी में लिखना चाहे तो लिख दे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों, यानी 3 चीजें, हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर, कर्ण, आधार और लंब, तीनों चीजें हमारे पास होनी चाहिए। अब इसमें सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण, और वो हमेशा आता है 90 डिग्री के सामने, यानी कि जो 90 डिग्री का एंगल है उसके जस्ट सामने हमारे पास क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज। ये जो होगा हमारे पास वो नंबर होगा कौन सा, बेस, और ये नंबर होगा कौन सा, परपेंडिकुलर। तो हमारे को नंबर भी कितने चाहिए, 3 नंबर चाहिए। अब 3 नंबर में पहला हम सोल्व कर रहे हैं कौन सा, रूट 2 वाला। जब भी हमें रूट 2 का सोल्व करना है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रूट 2, 3 नंबर चाहिए, पहला नंबर हो जाएगा रूट 2। अब ऐसे कौन से 2 नंबर लेके आए जिससे रूट 2 हमारे पास आंसर आ जाए, तो हमने लिया यहाँ पे रूट 1 प्लस रूट 1, कि 1 में 1 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, रूट 2। एक चीज और एक नियम इसमें ध्यान रखें कि जब भी हम किसी नंबर को प्लस करके तीसरा नंबर लेके आएंगे, तो ये जो रूट वाला नंबर होगा हमारे पास वो हमेशा हाइपोटेन्यूस वाली लाइन पे बनेगा, यानी कि कर्ण वाली लाइन पे। और अगर इस नंबर को, जो नंबर हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस नंबर को हम माइनस करके लेके आते हैं, तो जो रूट वाला नंबर है वो हमारे पास बनेगा किस पे, परपेंडिकुलर यानी कि लंब पे।
क्लियर है दोस्तों, ये चीज ध्यान में रखनी है। बाकी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। स्टार्ट करते हैं कि जब हमने दो नंबर ले लिए तो हमने कहा कि ये वाला नंबर जब प्लस करेंगे तो हाइपोटेन्यूज पे आएगा। इसको हमें क्या मानना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू इसको क्या मानना है, बेस का स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी कि ये आधार है, लंब है और ये कर्ण है। तो स्केल, प्रकार और चंदे की सहायता से हम दिखाएंगे कि संख्या रेखा पर किस तरीके से इन नंबर्स को दिखा सकते हैं। मेरे पास अभी प्रकार नहीं है, आप घर पे प्रकार से ट्राई करें। मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से प्रकार का यूज करना है आपको। तो स्केल लेके एक लंबी लाइन खींच ले। जैसे ही आपने लंबी लाइन खींची उसके बाद अपने को प्रकार लेना है कंपास। उस कंपास में कोई भी एक लेंथ फिक्स कर ले, चाहे 1 सेंटीमीटर की चाहे 2 सेंटीमीटर की। ठीक है दोस्तों, 1 या 2 सेंटीमीटर की एक लेंथ कर ले और फिर जो कंपास की नोक है उसको रखे आप यहाँ पर इस वाले डॉट पर, और पेंसिल से जो जो 2 सेंटीमीटर बना रखा है तो 2, 1 सेंटीमीटर बना रखा है तो 1, जैसी आपकी सुविधा हो उस अनुसार खोल ले हम आपको। पहला आर्क बनाएंगे यहाँ पे, दूसरा आर्क बनाएंगे यहाँ पे, तीसरा आर्क बनाएंगे यहाँ पर। सेम नाप रहनी चाहिए दोस्तों, तो हमने बना लिया। उसके बाद हमने देखा कि बेस पे हमारे को कितना चाहिए, 1, परपेंडिकुलर पे हमारे को कितना चाहिए, 1, तो ऑटोमेटिक हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, √2। ठीक है दोस्तों, तो हमने माना बेस कितना, 1, तो ये था हमारे पास यहां से लगाकर यहां तक 1, ये हो गया क्या, बेस, तो 1 मान लिया हमने। अब हमें चाहिए दूसरा कौन, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना चाहिए हमारे को, 1, तो प्रकार की नोक खोलेंगे हम लोग कंपास की, और 1 सेंटीमीटर पर यहां से एक आर्क हमें बना लेना है। तो ये एक आर्क बनाया हमने 1 सेंटीमीटर का। अब लेना है दोस्तों हमें चंदा। अगर पता न चले आपको तो चंदा लीजिए और 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बिल्कुल स्ट्रेट रहता है तो उसमें हमारे को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर भी आप कंफर्म करने के लिए यहाँ पर चंदा रखें और 90 डिग्री का कोण बना ले। तो ये इस तरह से हमने खींचा 90 डिग्री का कोण। ठीक है दोस्तों, ये 90 डिग्री का कोण बन चुका है। ये बेस हमारे पास 1 सेंटीमीटर था तो यहां तक हमने बेस लिया। फिर इस पॉइंट से एक ही हमारे पास परपेंडिकुलर है तो 1 सेंटीमीटर नाप का हमने एक आर्क बना लिया। अब ये जो आर्क है इसको हमें यहां से मिला लेना है दोस्तों, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगा क्या, √2। बेस था 1, परपेंडिकुलर था कितना, 1। एक चीज और ध्यान रखें कि जो भी रूट वाली नंबर आए उसको हमें क्या लेना है, 0। कि अगर रूट वाली संख्या यहाँ आती तो यहाँ 0 ले, क्योंकि हमने प्लस करके लाए तो हमेशा हाइपोटेन्यूज पर ही रूट वाला आएगा। अगर माइनस करके लाते तो रूट वाला नंबर आता हमारे यहाँ पर। ऐसी कंडीशन में जहां पर रूट वाला नंबर आएगा वहां पे हमें क्या लेना है, 0। तो रूट वाला नंबर अभी यहाँ आया है तो ये 0 रह जाएगा। ये हो गया कौन 1, ये हो गया कौन 2 और ये हो गया कौन 3। अब नंबर लाइन पे जैसे ही हमने लिखा उसके बाद लास्ट वर्क जो हमें करना है वो हमें फिर से लेना है कंपास यानी कि प्रकार, और प्रकार की नोक को रखना है हमें 0 वाले पॉइंट पर और खोलना है कहां तक, यहां तक। ये नाप हम लोग दोस्तों खोल लेंगे और उसके बाद जैसे ही ये नाप हमने खोली, यहां से होते हुए प्रकार की नोक यहाँ, पेंसिल की नोक यहां से होते हुए इस प्रकार के आर्क को आपको पूरा लेके आना है, और जहां पर ये आएगा वो वाला नंबर होगा दोस्तों हमारे पास √2। तो इस तरह से करेंगे हम √2 को लोकेट। क्लियर है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ कि √3 किस तरह से बनाएंगे, √5 किस तरह से बनाएंगे। तो हमने लिया था √2, अब ले रहे हैं हम कौन सा नंबर, √3। हमें लेने हैं पूरे परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि पूर्ण वर्गमूल यानी पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है। तो देखते हैं कि 3 किस तरीके से आएगा। तो 4 में से अगर हम 1 माइनस कर दे तो हमारे पास आता है कौन, 3 आता है दोस्तों। ठीक है, तो 4 में से 1 माइनस कर दे तो हमारे पास आएगा कौन, 3। जैसा कि मैंने कहा था कि अगर माइनस करके लाए तो ये जो रूट वाला नंबर है वो कहां आएगा, परपेंडिकुलर पे। और बाकी के दोनों नंबर्स आप कहीं पे भी ले सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, √3 की जगह पे √3। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, माइनस है तो माइनस। 1 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, 1 का। तो हमारे पास तीनों नंबर है,
ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस और ये हो जाएगा बेस। क्योंकि कहा था कि अगर माइनस करके लाए हैं तो रूट वाला नंबर हमेशा परपेंडिकुलर पे जाएगा, और अगर प्लस करके लाए हैं तो रूट वाला नंबर जाएगा किस पे, हाइपोटेनियस पे। फोटो बनाते हैं हम लोग, यानी कि किस तरह से संख्या रेखा पे दर्शाना है हमारे को। तो एक लंबी लाइन खींच ले मैं स्केल से, उसके बाद फिक्स नाप से आर्क बनाते हुए चले कंपास से, एक आर्क, दो आर्क, तीन आर्क बना लिए। अब इसने हमारे से कहा था कि बेस कितना चाहिए हमारे को, 1। तो यहाँ पे हम बेस ले लेंगे कितना, 1 दोस्तों, एक नाप का बेस है, ये हो गया हमारे पास 1। अब उसके बाद इसने हमारे से कहा है कि हाइपोटेनस कितना होना चाहिए, 2, और परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए, 3। तो सबसे पहले जो हमने लिया है बेस, बेस के ऊपर हमेशा हमें बनाना है कितने डिग्री का एंगल, राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री का एंगल हमें बनाना है। तो यहाँ पर रखा है अपना डी यानी कि चंदा, और एक 90 डिग्री का एंगल बना ले। तो सीधा हमने 90 डिग्री का एंगल बना लिया। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, उसके बाद दोस्तों हमारे से डायरेक्ट अंडर रूट 3 तो हम यहाँ पे नहीं काट सकेंगे, तो हमें लेना है कौन सी, हाइपोटेनियस वाली नाप। हाइपोटेनियस वाली जो नाप है वो कितनी है, 2। तो हमें यहाँ वाले डॉट पर कंपास की नोक रखनी है और 2 सेंटीमीटर का आर्क खोलना है। तो ये यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो इतना कंपास खोल लेवे, और जैसे ही कंपास खोलेंगे यहाँ पर एक आर्क बना दे, पेंसिल की नोक, सॉरी प्रकार की नोक रहेगी यहाँ पर, और पेंसिल की नोक रहेगी यहाँ पर। जैसे ही आर्क करता है उसको मिला ले दोस्तों अपने इस वाले नंबर से, और ये जो नंबर होगा हमारे पास वो नंबर होगा कौन सा दोस्तों, हाइपोटेनियस यानी कि 2 का। तो ये बेस हो गया 1, हाइपोटेनस हो गया 2, और ये जो थर्ड नंबर आया है वो ऑटोमेटिक हमारा आ जाएगा कौन सा, √3। अब दोस्तों मैंने कहा था कि जो रूट वाला नंबर होगा वहां पे हमें क्या लेना है, 0 लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, 0। 0 से लेफ्ट साइड में नंबर लाइन पे कौन से नंबर होते हैं, माइनस के, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1 और 2, यही है। अब उसके बाद जो नाप होती है कि रूट वाली लाइन का नाप हमें कंपास से मापना है, तो रूट वाली लाइन कौन सी, ये वाली। यहाँ पे रखे प्रकार की नोक यानी कि कंपास की नोक रखेंगे और पेंसिल को खोलेंगे यहाँ तक, जो आर्क करता है वो बनाएंगे। अब इतना आर्क, नोक यहाँ रहेगी और यहाँ से आर्क काटते चले, जहां पे आर्क आएगा वो हमारे पास नंबर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, √3। क्लियर है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद आगे चलते हैं, हम √5 किस तरीके से लोकेट करेंगे। चलिए दोस्तों अब हम सोल्व करते हैं। √5 नंबर लाइन पे हम किस तरीके से दर्शाएंगे। तो √5 को दिखाने के लिए हमें सबसे पहले 3 नंबर चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं √5 किस तरीके से आएगा, 4 + 1, 2 नंबर यही लेना है। जैसा ही कहा था परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है हमारे को, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्याएं होनी चाहिए। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। आगे देखते हैं, 5 किसी का नहीं होता, ऐसे का ऐसा ही। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, प्लस 1 किसका होता है, 1 का। अब आपको बोला था कि अगर प्लस होके नंबर आता है तो रूट वाला नंबर कहाँ जाएगा, हाइपोटेनियस पे, और अगर माइनस होके आता है तो रूट वाला नंबर कहाँ जाएगा, परपेंडिकुलर पे। हमारे पास क्या होके आया है, प्लस होके, तो हम कहाँ भेजेंगे इसको, हाइपोटेनियस पे। यानी कि हाइपोटेनियस तो हमारे पास आएगा कितना, √5, बेस हम 1 ले सकते हैं, और परपेंडिकुलर कितना है जो बचा है हमारे पास वो लेना है 2। सीधा सीधा पहला एग्जांपल लिया था √2 वाला, वैसा ही फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, यानी कि सेम फोटो हमारे को बनाना है। एक लंबी लाइन खींच ले मैं स्केल से, उसके बाद कंपास से सिमिलर माप के आर्क बना ले, 1 2 3 बना लिया दोस्तों। उसके बाद इसने कहा था हमारे से कि ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। क्लियर है। अब बेस हमें कितना लेना है, 1, तो यहां से लेंगे हम बेस कितना, 1। अगर बेस 1 लिया है तो परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए, 2, और बेस पे हमें क्या बनाना है, सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल। तो डी से एक 90 डिग्री का एंगल बना लेवे, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं हम लोग। आपको प्रकार से बनाना है, कंपास का यूज करना है, हम बोर्ड पे कंपास का यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम आपको इस तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। अब उसके बाद हमें क्वेश्चन सोल्व करना है, तो इसने कहा था कि बेस लीजिए 1,
परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए 2, तो 2 की माप ले लीजिए, एक 1 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो नोक रखे कंपास की यहाँ पे और पेंसिल खोल ले यहाँ तक, ये जो माप आएगा उसको प्रकार की नोक रख के 2 सेंटीमीटर का अपने को एक आर्क बना लेना है। जैसे ही आर्क बनाते हैं तो बेस हो गया 1, परपेंडिकुलर हो गया 2, तो थर्ड नंबर जो हमारे पास आएगा वो ऑटोमेटिक दोस्तों कौन सा हो जाएगा, √5 यानी कि थर्ड नंबर। अब जहां पर भी रूट वाला नंबर आता है उसको हमें क्या लेना है, 0। तो ये हो जाएगा 1, 2 और ये 3। अब क्या करना है दोस्तों, अब हमें कंपास की नोक को रखना है यहाँ पर और कंपास को खोलना है यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक खोलने के बाद जो हमारे पास नंबर आएगा उसको हमें खोलते चलना है कि कहां नोक आएगा, तो ये जस्ट 2 से थोड़ा आगे आएगा और यहां पर हमारे पास हो जाएगा क्या, √5। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसका आगे का पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।